प्रसिद्ध फैक्ट्री लौपाला जो कि मधुपुर में स्थित है और यहाँ के बने हुए सामान पूरे विश्व के विभिन्न देशों में जाते हैं और उसका निर्यात होता है। लेकिन अब फैक्ट्री की हालत अंदरूनी हालत कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, इसी को लेकर के वर्कर्स के जो सलाहकार हैं जियाउल हक टार्जन ने 20 तारीख से ही यानी एक दिन पहले गुरुवार से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया था और इस हड़ताल में उन्होंने कहा था कि जो भी कच्चा माल है वो फैक्ट्री आएगा, लेकिन यहाँ से जो निर्मित माल है वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसी क्रम में वो दिन भर हड़ताल पर थे, धरना पर थे, लेकिन रात में जब लगभग 11 साढ़े 11 बजे माल निकाल कर ले जाने लगे, फैक्ट्री से माल बाहर निकल रही थी, तो मजदूरों ने गाड़ी को रोक दिया। वहीं आनंद फानंद में प्रबंधन ने एसपी महोदय को फोन किया और एसपी साहब ने तुरंत मधुपुर पुलिस बल की टीम को वहां भेजा। सभी पुलिस बल गाड़ी को छुड़वाने के लिए काफी प्रयासरत दिखे, लेकिन फिर भी वर्कर्स नहीं माने। तब हार कर जियाउल हक टार्जन जो कि मधुपुर नगर परिषद के वर्तमान में पदेन अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद पर थे, लेकिन अभी वर्तमान में अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनके साथ 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मधुपुर थाने ले आई। अब इसके साथ देखते ही देखते घटना और बढ़ गई और सुबह ठीक आज की सुबह सभी वर्कर्स धरने पर बैठ गए और जितने भी यूनियन के नेता समेत जितने भी वर्कर थे वे सभी फैक्ट्री के कामकाज को ठप कर दिए। और इसके साथ ही जो प्रबंधन के पीआरओ हैं हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि जब वह सुबह फैक्ट्री आ रहे थे तो उनके साथ कुछ मजदूरों ने हाथापाई भी की, जिसमें उन्हें गंभीर चोट भी आई है। इसी क्रम में मजदूरों का जो कहना है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को अगर पूरी नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही बरकरार रहेगा। आइए, तो यानी एक ऐसी बात है कि मधुपुर का एकमात्र ऐसा फैक्ट्री जिससे हजारों मजदूरों का भरण पोषण होता है, लेकिन अब इसमें खामियां किनकी है, मजदूरों की या प्रबंधन की? कौन झूठ कह रहा है, कौन सच कह रहा है, ये तो अब आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल फैक्ट्री की हालत, अंदरूनी हालत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। पूरा बाजार बंद करने के लिए सब चीज लोग चलेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में लौपाला फैक्ट्री के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक व मजदूर नेता की गिरफ्तारी से क्षुब्ध मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया। इधर मजदूर नेता की गिरफ्तारी से नाराज मजदूरों ने फैक्ट्री के पीओ हेमंत नारायण सिंह के साथ मारपीट की। घटना को लेकर फैक्ट्री के आसपास तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस फैक्ट्री के पास कैंप कर रही है। जिंदाबाद 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 मजदूर अध्यक्ष को लाना होगा, मजदूर अध्यक्ष को लाना होगा। जब तक नहीं लाएगा काम शुरू नहीं होगा, जब तक सचिवादास को नहीं लाएगा काम शुरू नहीं होगा, जब तक टार्जन को नहीं लाएगा काम शुरू नहीं होगा। सचिवादास जिंदाबाद, टार्जन भैया जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सरकार का कैटेगरी देना होगा, मजदूर का मजदूरी देना होगा, मजदूर का मजदूरी देना होगा। हमारे नेता शिवादास को और जियाउल हक टार्जन को इस लोगों ने किडनैप करवा लिया है, जिसके वजह से अगर यहाँ पे नहीं उन लोग को हाजिर किया गया हम लोग मजदूरों के बीच में, तो हम लोग पूरा बाजार बंद करने के लिए सब चीज लोग चलेंगे और आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा जब तक हम लोगों का नेता को वापस यहाँ पे नहीं लाया जाएगा। और तब तक के लिए इस फैक्ट्री का काम स्थगित रखा जाएगा। मजदूरों का कैटेगराइजेशन का मांग चल रहा है और जो ये सरकार का दिया हुआ कैटेगराइजेशन को लागू अब तक नहीं किया है, जिसके लेकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ करके मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मगर इन लोगों ने प्रबंधक ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम लोगों के नेता और हमारे धरना स्थल पर बैठे हुए मजदूर भाई के साथ में सबों को किडनैप करवा दिया इन लोगों ने। मधुपुर के
व्यापारिक जगत के लिए बहुत ये दुखद बात है कि मोहम्मद टार्जन, जो कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, मगर वो तमाम व्यवसायियों को डरा धमका करके, दबंगई दिखा करके पैसा वसूलने का नजरिया रखते हैं। लाओपाला को भी ये 24/2/2020 को मधुपुर थाना में कांड संख्या दर्ज है 76/20, इसमें भी इन्होंने रंगदारी की मांग की थी, जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी का आदेश भी निर्गत है। अभी डालमिया कूप में इन्होंने सिंघानिया चावल मिल को धमका करके 4 लाख रुपए लेने की साजिश रची, वहां भी इन पर मामला दर्ज है सरकारी काम में बाधा का। पुनः ये हम लोगों से बराबर मांग कर रहे थे कि 2 लाख रुपए महीना इनको रंगदारी देना होगा, नहीं तो किसी दिन भी फैक्ट्री को फिर से एक बार बंद करा देंगे। उसी में हमारी ट्रक, उत्पादन से लदी हुई ट्रक बाहर जा रही थी, इन्होंने ट्रक को रोक दिया और बोला जब तक 2 लाख रुपए महीना हम लोग रंगदारी नहीं मिलेगा, आपका ट्रक नहीं निकलेगा और कारखाना का प्रोडक्शन भी बंद करा देंगे। थाना से भी पुलिस पदाधिकारी वगैरह आए, 12 बजे रात में इनको बहुत समझाया गया, हम लोग भी संध्या से समझा रहे थे कि हम लोग बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे, ट्रक जाने दीजिए। बोले नहीं, जब तक 2 लाख रुपए दिलवा दिए, बॉस से बात कर लीजिए, अपना 2 लाख मिलेगा तभी हम लोग ट्रक को निकलने देंगे, अन्यथा फैक्ट्री ट्रक भी नहीं निकलेगा और कारखाना भी बंद होगा। पुलिस प्रशासन के सामने भी उन्होंने चैलेंज किया कि हम पर बहुत सारा मामला दर्ज है, गिरफ्तार करना तो कर लीजिए। अंततः पुलिस के समक्ष तीनों गाड़ियां फैक्ट्री से बाहर निकाली गई, प्रशासन का सहयोग रहा और इनको गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन यहाँ से विभिन्न केस में लेकर के गई है। ये बहुत ही अफसोस है मधुपुर व्यापार जगत के लिए, एक उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि होकर के इतना गंदा रवैया। आज सवेरे फैक्ट्री का गेट जाम किए जाने की बात को सुनकर मैं नियमित रूप से 8:30 बजे मजदूरों से बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से कारखाना आ रहा था। कारखाना गेट पर पहुंचते पहुंचते पीछे से आवाज आने लगी, मारो मारो, यही फैक्ट्री का पीआरओ है, इसी को मारो, यही जेल भिजवाया है टार्जन को। और हमको लोग पीछे से बुलेट को पकड़ के घसीटते हुए गिरा दिया और जान मारने की नीयत से पूरी भीड़ हम पर हमला कर दी। मैं बुलेट से दब के नीचे गिर गया था। अशोक रवानी मेरा गला दबाने लगा और इब्रार अंसारी मेरा गला से 10 ग्राम का चेन भी छीन लिया। अशरफ मुशरफ लोगों ने मेरे पॉकेट से रुपये भी निकाल लिए। चारों हमारी फैक्ट्री के वर्कर हैं, मगर टार्जन ने ऐसा माहौल कर दिया वर्करों को समझा के, यहाँ जंगल राज हो गया है। तो मैं इस बात की प्राथमिकी सूचना भी दर्ज करा रहा हूँ और इनको कार्य से आगे सस्पेंड भी करेंगे। कारखाना तभी चलेगा जब यहाँ अनुशासन रहेगा, नहीं तो मजदूर भी अपना हित सोच ले, क्या होगा। सबकी रोजी रोटी का सवाल है, स्टाफ का भी और मजदूरों का भी।